अवतार 2 का रिव्यू मैंने 3 भागों में डिवाइड किया है। पूरे थिएटर में सबसे ज्यादा ताली इसी सीन पर बजी थी। एक टैगलाइन है अवतार सीरीज की कि जो भी हमें नेचर से मिला है उसे वापस हमें लौटाना होगा। अब ये फिलॉसफी का एक हॉलीवुड फिल्म में सेंट्रल थीम होना अपने आप में एक सरप्राइज है। ये थीम तो सनातन की है, बोले तो हिंदुत्व की। श्री ललिता सहस्त्रनामा में देवी का 325वां नाम जगती कंठ एवा जो अवतार वर्ल्ड का एक सेक्रेट ट्री है, उसका इंपॉर्टेंस इस पार्ट में और एक्सपांड किया गया। ओरिजिनल सब्जेक्ट कभी कभी हमारे आसपास ही होता है, बस जरूरत होती है थोड़े रिसर्च की, वरना फिल्में तो ब्राजर्स और नोटे अमेरिका वाले भी बना रहे हैं, उसे ही ना देख लें। क्या क्या हो गया भाई, बहुत कुछ हो गया भाई। अरे मगर एक सेकंड, अवतार 2 इसको पहले लेना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं सौरभ और आप देख रहे हैं भारतवर्ष। सर्वप्रथम आप सभी को अभिनंदन और क्षमा भी, क्योंकि इतने दिन में आ नहीं सका। सो फाइनली 13 साल के लंबे इंतजार के बाद 2009 की अवतार का सीक्वल अवतार द वे ऑफ वाटर, बोले तो अवतार 2 रिलीज हो गई। इस फिल्म का रिव्यू करने से पहले आप लोगों को यह बता दूं कि इस फिल्म के बनने पर भी एक फिल्म बन सकती है। 1995 में जेम्स कैमरून ने अपने इस कहानी का कॉन्सेप्ट पूरा कर लिया था, मगर उस समय की लिमिटेड टेक्नोलॉजी ने इस फिल्म को 1995 से 2009 तक का वेट करवा दिया। जेम्स कैमरून उन रेयर फिल्म मेकर्स में से हैं जो कहानी से ज्यादा उस कहानी के एक्सपीरियंस पर खेल जाते हैं। फिल्म के एक्सपीरियंस की अगर मैं एक वर्ड में बात करूं तो सिर्फ एक ही वर्ड निकलता है, वाओ। माइंड यू ओनली इन थिएटर्स, नॉट ऑन एनी OTT। बहुत से लोगों को अवतार 2 की कहानी, पटकथा, बोले तो स्क्रीन प्ले बड़ा सिंपल दिखा। खैर, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। ये वही लोग हैं जिन्हें दृश्यम 2 के क्लाइमैक्स में कोई झोल नहीं दिखा। अब भी अपनी बात पे कायम हूँ। अवतार 2 का रिव्यू मैंने 3 भागों में डिवाइड किया है। पहला भाग, सिविलाइजेशन। जी हाँ, एक सिविलाइजेशन, सभ्यता का क्या महत्व होता है हमें अवतार 2 में साफ साफ दिखता है। अपार्ट फ्रॉम ऑल द एक्सेप्शनल CGI VFX वर्क, ये एक ऐसा पॉइंट है जिसे हर रिव्यूअर ने मिस कर दिया। एक सिविलाइजेशन में ना ही सिर्फ ह्यूमंस का अपने कल्चर से रिलेशन होता है, बल्कि उस कल्चर के अपने आसपास के नेचुरल एलिमेंट्स, एनिमल्स, सभी से एक स्पिरिचुअल रिलेशन भी होता है। जो बात अवतार 1 में एज एन इंट्रोडक्शन था, वो बात इस पार्ट में काफी डिटेल में रखी गई है। एवा जो अवतार वर्ल्ड का एक सेक्रेट ट्री है, उसका इंपॉर्टेंस इस पार्ट में और एक्सपांड किया गया है। कैसे एवा ना ही सिर्फ नावी पीपल के लिए एक माध्यम है जुड़ने के लिए, बल्कि अपना सब कुछ अर्पण करने का भी एक माध्यम है। एक टैगलाइन है अवतार सीरीज की कि जो भी हमें नेचर से मिला है उसे वापस हमें लौटाना होगा, क्योंकि उसे नेचर दूसरे फॉर्म में वापस भेजेगा। अब ये फिलॉसफी का एक हॉलीवुड फिल्म में सेंट्रल थीम होना अपने आप में एक सरप्राइज है। ये थीम तो सनातन की है, बोले तो हिंदुत्व की। और अगर इसे हम एक बार स्पिरिचुअल / फिलोसॉफिकल / लिटरेचर टर्म से हटकर सिर्फ हिस्टोरिकल एस्पेक्ट पर ही देखें ना, तो भी ये बात सनातन से ही जुड़ती है। एक संप्रदाय था मौर्यन डायनेस्टी के समय, जिसके एवोल्यूशन का टाइम अभी भी एक मिस्ट्री है। उस संप्रदाय का नाम था आजीविका, जिसको मानने वाले पेड़ों की पूजा करते थे, नेचर को पूजते थे। खुद चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे और उनके सक्सेसर सम्राट बिंदुसार अपने लेटर एज में इसी संप्रदाय में आ गए थे। ठीक इसी संप्रदाय की तरह इस मूवी में भी नेचर के साथ साथ उस रीजन के सभी एनिमल्स का भी एक स्पिरिचुअल बॉन्ड बताया गया है। जैसे अवतार 2 की वेल, जिसका नाम है तुलकुन, जो सी क्लैन, बोले तो मैत्क्यानी के लिए एक सेक्रेड एनिमल था। हमारे सनातन में गायों का भी महत्व यही तो है। जब हम ये सुनते हैं कि एक परिवार में कोई बीमार पड़ जाता है तो उस परिवार की गाय वो पीड़ा अपने पर ले लेती है, तो भैया सभी लोग हमें ही रिग्रेसिव कहते हैं। मगर जब वेस्टर्न सिनेमा इसे तुलकुन और मैत्क्यानी के माध्यम से दिखाए कि कैसे एक शांत जानवर एक वॉलेंट बीस्ट बन जाता है अपने परिवार को बचाने के लिए, तो सभी लोग उसे प्रोग्रेसिव कहते हैं। इसी को हिपोक्रेसी कहते हैं। कांतारा फिल्म में भी हम नेचर और सेक्रेड एनिमल्स और वहां के लोगों के बॉन्ड को पहले देख चुके हैं। कैसे गुलिगा जब रक्षा को आते हैं तो क्या क्या होता है।
एक बात और इस फिल्म में सटल तरीके से दिखाई गई है कि जब इन्वेडर्स आते हैं, भले ही इस फिल्म में वो साइंटिस्ट और रिसर्चर्स के रूप में हैं, तो वो सबसे पहले इन्हीं सेक्रेड एनिमल्स, नेचुरल एलिमेंट्स को टारगेट करते हैं इन द नेम ऑफ टीचिंग द सिविलाइजेशन। कुछ समझ आ रहा है क्यों 1200 सालों से इस्लामिक इन्वेडर्स हमारे मंदिरों को ही टारगेट किए हुए हैं? हमारे सेक्रेड एनिमल काउस, बुल्स और इवन साउथ में नरसिम्हा के टेम्पल्स, वराह के मंदिरों को टारगेट करते हैं तो वाइप आउट योर आइडेंटिटी। इस फिल्म में यही दिखाया गया है कि अपनी सिविलाइजेशन को बचाने के लिए उससे भागना नहीं बल्कि उसके लिए लड़ना जरूरी है, वरना इन्वेडर्स तो बार बार आएंगे, जैसा कि इस फिल्म में दिखाया गया है। भाग 2, इन्फिनिटी। बोले तो अनंत। क्या है अनंत? इस फिल्म में इन्फानाइट है ट्री ऑफ सोल्स, ईवा, जो अवतार 1 में फॉरेस्ट क्लैन की भी मदर थी और इस पार्ट में सी क्लैन के लिए भी मदर ही है। और ये ट्री ऑफ सोल्स कहीं ना कहीं एक पैरेलल ड्रॉ करती है अगेन सनातन से। क्यों ऐसा होता है कि कहीं भी किसी भी जगह, शहर हो या जंगल हो या गांव हो, जब भी कोई सेक्रेड स्टोन दिखता है, भले ही वो हमें शिवलिंग के फॉर्म में दर्शन दे या कांतारा की तरह देवा के रूप में दिखे, हर हिंदू अपने आप ऑटोमेटिक श्रद्धा से झुक जाता है। हम सभी लोग तो अलग अलग संप्रदाय से हैं। फिर जैसे दुर्गा माता के कई रूप हैं, अलग अलग प्रांतों में उन्हें अलग अलग तरीकों से पूजा जाता है, मगर फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि ये सभी रूप माँ दुर्गा के ही है। अवतार 2 में जब जैक सली की गोद ली हुई बेटी, जो अवतार 1 की डॉक्टर ग्रेस की बेटी है, जिसका राज अगले पार्ट में खुलेगा, वो कैसे ईवा को महसूस कर पाती है। डायलॉग्स भी हैं कि मदर की हार्ट बीट महसूस होती है। माइटी इज द वर्ड विच इज यूज्ड, बिना लाग लपेट कर, मतलब अ प्रेजेंस ऑफ अ डिवाइन गॉडेस। वैसे हमने कहीं तो सुना है कि ऐसी कौन सी देवी है जिनकी जड़ें पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। उनकी कई ब्रांचेस हैं। वो ना ही सिर्फ मटेरियलिस्टिक फॉर्म को नरिश करती हैं, बल्कि वो उस पूरी प्रोसेस को फील भी करा देती हैं। उनकी रूट्स में एक बॉन्ड है। श्री ललिता सहस्त्रनामा में देवी का 325वां नाम जगती कंड। जगती का मतलब तो जगत होता है और कंड का मतलब होता है भरना, बोले तो फीड करना। ये ना केवल मिट्टी के अंदर की जड़ों से रिलेटेड है, बल्कि ऊपर पानी के बादलों से भी रिलेटेड है, और जो अपनी जड़ों की व्यापकता के माध्यम से पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। जगती कंड बोले तो अंत में माँ दुर्गा का ही एक रूप है। ईश्वस्यम इथम सर्वम हमारे उपनिषदों में लिखा गया है। बोले तो डिवाइन / परमात्मा पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। भागवत गीता में प्रभु श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी यही समझाया था ना, कण कण में प्रभु। अवतार 2 मूवी की ये सटल थीम है, जिस पर इसके दोनों पार्ट्स बने हैं, और आने वाले 3 और पार्ट्स में यही थीम सटल से बिल्कुल इन द फेस आ जाएगी। अगेन ये थीम एक हॉलीवुड फिल्म की है, बीफवुड तो पठान में बिजी है। भाग 3, रेजिस्टेंस बोले तो प्रतिरोध, और ये आता कहां से है? शत्रुबोध से। ये वो विषय है जिसे हर हिंदू अब भी नहीं समझ पा रहा है, कारण कि हमारे सामने विक्टिमहुड का एक ऐसा खेल खेला गया है, वो भी इन 75 सालों में, कि हम मूल विषय को भूल से गए हैं। अवतार 2 में इस विषय पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है। पहले फिल्म का हीरो इसी रेजिस्टेंस को अवॉइड करने के लिए अपने ही कबीले को छोड़कर दूसरे कबीले में चला जाता है, ये सोचकर कि मैंने कुछ टाइम बाय कर लिया। बट इन्वेडर्स आर इन्वेडर्स, वो तो हर बार आएंगे, हर बार अटैक करेंगे। कहाँ तक बचोगे? कहाँ से पलायन करोगे? कभी तो खड़ा होना पड़ेगा ना। इसी थीम पर इस मूवी का क्लाइमैक्स और आखिरी का 1 घंटा बेस्ड है, जो कि ना ही सिर्फ नावी पीपल के माध्यम से, बल्कि उनके सेक्रेड एनिमल्स के रेजिस्टेंस से भी बताया गया है। पूरे थिएटर में सबसे ज्यादा ताली इसी सीन पर बजी थी, जब वेल तुलकुन लड़ता है। उस एक तुलकुन वेल को उसकी वेल कम्युनिटी ने आउटकास्ट, बोले तो निर्वासित कर दिया था, क्योंकि उसने अपने मूल स्वभाव के विपरीत, जो कि था नॉन वायलेंट बिहेवियर, उसको छोड़ दिया था। ये एक सीन अपने आप में बहुत कुछ कह गया। आज के भारत की बात, आज के सनातन की हालात, इस्लामिक इन्वेडर्स हो या क्रिश्चियन मिशनरीज, हम लोग सब कुछ देख ही चुके हैं। फिल्म में सटली नहीं बल्कि काफी बोल्डली इन्वेजन को कहा गया है। कैसे इन्वेजन हर बार होगा, मगर वो जब ही रुकेगा, जब ही थमेगा, जब सारे क्लाइंट्स एक होकर उसके खिलाफ खड़े होंगे। फर्स्ट पार्ट में सिर्फ सारे क्लाइंट्स का इंट्रोडक्शन था,
और पूरा फोकस फॉरेस्ट क्लैन पर था, मगर इस पार्ट में सी क्लैन और फॉरेस्ट क्लैन दोनों पर था। उनके डिफरेंसेस पर भी था और उनके डीप कनेक्ट पर भी था कि भले ही हम अलग अलग क्लैन के हैं, मगर हमें जोड़ती है हमारी एवा, जैसे हमें जोड़ता है हमारा सनातन, हमारा हिंदुत्व। अब भैया हो सकता है कुछ को ये फिल्म की कहानी एवरेज लगे, मगर इस कहानी का एवरेज होकर भी इतनी सारी बातों को सिंपल वे में समझा पाना अपने आप में इस मूवी को वन ऑफ द ग्रेट बना देता है। ये मूवी एक सीख है सभी फिल्म मेकर्स के लिए कि बिना आउट ऑफ द बॉक्स स्टंट्स के, बेवजह के स्किन शो के, खूब सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स की दुकान लगाकर ऐसी फिल्म बनाई जा सकती है जो दर्शकों को दशकों तक याद रह सकती है। इस फिल्म का ट्रेंड भी इसलिए थोड़ा अलग है। भले ही अवतार 2 ने इंडियन मार्केट में KGF 2 का रिकॉर्ड नहीं तोड़ा, ना ही एवेंजर्स का, बट जहां सेकेंड वीक में सभी बड़े से बड़ी मूवीज में 30 to 40% डिप आ जाता है, वहीं अवतार 2 में डिप मात्र 2% से भी कम है। मतलब कि ये फिल्म लंबी जाएगी और इसलिए इसकी कहानी को सिंपल रखना इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है। सो नए पुराने मूवी रिव्यूअर्स, जलो मत, बराबरी करो, थोड़ी रिसर्च भी कर लिया करो भाई। क्योंकि मैं एक आर्टिस्ट भी हूं तो मेरी नज़र ऐसी फिल्मों पर हमेशा रहती है। अवतार 1 और अवतार 2 दोनों ही मूवीज के रिलीज से पहले ही इस मूवी की आर्ट की बुक्स पहले ही मार्केट में आ गई थी, जिसे पढ़कर समझकर आप और भी बहुत कुछ जान पाएंगे। मूवी के कल्चर के बारे में कैसे कैसे रेफरेंसेस लिए गए हैं, कौन कौन से सिविलाइजेशन सिंबल्स लिए गए हैं, इस पर एक अलग ही डेडिकेटेड वीडियो बनाना पड़ेगा, जिसमें अगर आप लोग कहेंगे तभी मैं आगे बढ़ूंगा। क्योंकि अभी कांतारा का भूता कोला भी आने वाला है, वो वचन जो 50K पर दिया था, मगर आप लोगों ने तब भी साथ नहीं छोड़ा। वजह आप सभी लोग जानते हैं। अब मैं यहाँ डिटेल्स में नहीं जाना चाहूँगा, एज अभी वो वाली लड़ाई बहुत बहुत बाकी है। आप सभी के प्यार और स्नेह भरे मैसेजेस ने ही हिम्मत दी कि मैं वापस आ पाया। और अब चलते चलते एक संदेश बीफ फूड ही नहीं, सारी वर्ल्ड सिनेमा को। एक टाइम था जब मूवीज को माध्यम माना जाता था एक दूसरे के कल्चरल एक्सचेंजेस का, मगर अब ये सिर्फ एक हाक्का नूडल बन के रह गया है, जहां हर कोई हर एक से चेप रहा है। और बीफ फूड ने तो इसमें ट्रिपल PhD कर रखी है। ओरिजिनल सब्जेक्ट कभी कभी हमारे आसपास ही होता है, बस जरूरत होती है थोड़े रिसर्च की, वरना फिल्में तो ब्राजर्स और नॉर्थ अमेरिका वाले भी बना रहे हैं, उसे ही ना देख लें। अगर आप भी अवतार 2 के बाद अवतार 3 देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि इस नए भारत के भाग्य विधाता हम हैं। धन्यवाद।